फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी के कई कर्मचारी ड्रिलिंग करने के लिए समुद्र में आए थे, यानी समुद्र में कुछ खोजने के लिए खुदाई करने के लिए। वे कड़ी मशक्कत के बाद घर जा रहे थे, लेकिन तभी रिक के मैनेजर मैग्नस को कंपनी के प्रमुख का फोन आता है, जो उसे बताता है कि जो हेलीकॉप्टर आपको लेने आ रहे थे वे किसी आपात स्थिति के कारण कहीं और जा रहे हैं। रिक का मतलब होता है समुद्र के बीचों बीच ऐसी जगह जहां ढेर सारे जहाज हों। अब जब मैग्नस पूछते हैं कि मेरे कार्यकर्ता मुझे लेने कब आएंगे तो फोन कट जाता है। फिर वहां का पूरा संचार तंत्र भी कट जाता है, जिसके जरिए वे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे डॉक्टर जो घर पर फोन कर रहा था, कॉल कट जाती है और फुलमर नाम के इलेक्ट्रीशियन का रेडियो सिस्टम कट जाता है। मैग्नस एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कहते हैं कि फिलहाल हेलीकॉप्टर हमें लेने नहीं आ रहे हैं, जिससे वो सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा बार बार पूछता है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब अचानक से सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं। फुलमर देखता है कि फिलहाल जनरेटर से कुछ लाइटें चल रही हैं और रिक के मेन ईसी का प्रेशर भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा तो सभी की मौत हो जाएगी। जब फुलमर संपर्क शिप करता है तो पता चलता है कि वही समस्या हो रही है। अब रिक बुरी तरह हिलने लगता है। मुख्य चुनाव आयोग आग पकड़ लेता है। अब कंपनी की महिला कर्मचारी, जो एक वैज्ञानिक है, सिस्टम को बंद नहीं करना चाहती क्योंकि लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैग्नस कार्यकर्ता से कहता है कि ते कोई काम नहीं है, लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रणालियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक बार फिर रिक हिल गया और अब पूरी जगह घने कोहरे से भर गई है। अब एक कार्यकर्ता को शक है कि हमने समुद्र में ज्यादा गहरा नहीं खोदा है, यानी हमने गहरा नहीं खोदा है जिससे भूकंप कांप रहा है। लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके बाद मैग्नस फुलमर और एनोट वाकर बास को संचार प्रणाली की जांच करने के लिए ऊपर भेजता है। जब काम कर रहा था, एक मृत पक्षी ते देखता है। मैग्नस और बूढ़ा आदमी नीचे खड़े थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे, तभी बास ऊपर से नीचे आता है और गिर जाता है। फिर वैज्ञानिक और डॉक्टर जल्दी से मेडिकल किट लेते हैं और उसके पास पहुंचते हैं, ताकि अगर कोई घायल हो जाए तो वे उसका इलाज कर सकें। फुलमर भी नीचे आता है और बताता है कि वह मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, अचानक गिर गया। लेकिन बूढ़ा आदमी जो कहता है उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बास का क्लिप रोप खुला हुआ था जिससे वह गिर गया। डॉक्टर भी बास को मेडिकल रूम में लाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में बताता है कि सर्जरी रूम और उपकरण के बिना ठीक नहीं हो सकता। वैज्ञानिक मैग्नस को दिखाते हैं कि टी पाइप में बिल्कुल भी दबाव नहीं है और टीटी क्षेत्र में सभी रिग्स की स्थिति है। इसी बीच बास को होश आता है और वह सोचने लगता है, जिसमें देखता है कि समुद्र के दो हिस्से हो रहे हैं। बूढ़ा चुपके से मैग्नस के कार्यालय से कंपनी की गुप्त फाइल उठाता है, जो देखता है और क्रोधित हो जाता है। वह सभी कर्मचारियों को पकड़ लेता है और उन्हें बताता है कि कंपनी हमसे झूठ बोल रही है। इसी बीच मैग्नस भी आ जाता है, जिससे उसे मानना है कि हाँ, सच कह रहा है। कंपनी टी प्रोजेक्ट पर बैन लगा रही है, जिससे बहुत जल्द आपकी सारी नौकरियां जाने वाली हैं। अभी अभी सब बता रहा था कि उस समय पता नहीं हमसे राख गिरने लगी, जो बहुत अजीब था, क्योंकि ते के पास कोई ज्वालामुखी नहीं था। जो ज्वालामुखी नहीं था तो बास भी ये आता है, जो बड़ा ही अजीब लग रहा था। वह बताता है कि अब बहुत समय हो गया है, विनाश शुरू हो गया है, ऐसा कहता है और गिर जाता है। फिर बाद में जब होश आया तो कुछ भी याद नहीं आया कि मैं ऊपर से गिर गया था या मैंने तबाही की बात की थी। वह सिर्फ इतना कहता है कि जब मैं उठा तो कोहरे में कुछ देखा, जिसके बाद मेरे दिमाग में एक अजीब तरह की आवाज आने लगी। डॉक्टर उसकी बात नहीं सुन पाता और सैंपल के तौर पर खून लेना शुरू कर देता है, जिससे वह नाराज हो जाता है। वह कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी चेतावनी को अनसुना कर अच्छा नहीं किया और अब एक बड़ी लहर आ रही है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे सुलाता है और वैज्ञानिक को बताता है कि यह आश्चर्य की बात है कि घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। मृत्यु के बाद जब बास जागता है तो वह बाहों को देखता है कि ती कुछ चमकदार थी है और यह घावों को ठीक कर रहा है। हर कोई देखता है कि उनका जहाज उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह गलत जगह आगे बढ़ रहा है। मैसेज देखने के लिए मैग्नस एक वर्कर को भेजता है तो पता चलता है कि जहाज उनसे मदद मांग रहा है। मैग्नस फिल्म निर्माता को रोशनी के माध्यम से उसे संकेत भेजने और पता लगाने के लिए कहता है कि विस्फोट के बारे में क्या पता है। वृद्ध कमरे में बंद था, जिससे गुस्से में पागल हो रहा था। दरवाजा तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा कक्ष में बास देखता है कि घाव ठीक हो गए हैं। जब खुद को आईने में देखता है, सोचता है कि रिग नष्ट हो रहा है।
वह फिर ई से बाहर आता है और कमरे में आता है और कार्यकर्ता के कपड़े पहनता है। अब सिर में तेज दर्द होता है और सोने का दांत टूटकर बाहर आ जाता है। रा को देखकर वैज्ञानिक कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जांच कर रहा हूं, इसलिए तब तक सभी अंदर ही रहें, बाहर न जाएं। फिल्मकार आता है और उन्हें बताता है कि हमारे जहाज का संचार तंत्र भी टूट गया है और यदि तुम भोर की बात जोहोगे तो वह किसी वस्तु से टकराकर नष्ट हो जाएगी। हमें इन दियों को जलाना है। जिस पर साइंटिस्ट का कहना है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना हम पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जिस पर मैग्नस कहते हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इतनी जानें नहीं गंवा सकते। तो फिल्मकार, तुम सारी बत्तियां जला दो। अब बास अजीब हरकतें करने लगता है। वह खिड़की पर गोल डायरी बनाने लगता है। फिर जब कार्यकर्ता उसके बारे में पूछता है तो बताता है कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं इतना थक गया हूं कि मैं सोचने लगा हूं कि मुझे उस घटना में मर जाना चाहिए था। जैसे ही कमरे की रोशनी टिमटिमा रही थी, बास ने फिर से कुछ ऐसा सोचा जो इतना डरावना था कि वहीं से दूर भाग गया। बूढ़ा भी खिड़की तोड़कर चला गया था। एक कर्मचारी चोरी करता है और शराब पीता है। नहाने के लिए जाते ही पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उसे उल्टी हो जाती है और शरीर से टैटू का कालापन भी निकलने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर का साथी आता है तो देखता है कि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जब वैज्ञानिक भी उसे देखते हैं तो समझ नहीं आता कि उसकी मौत क्यों हुई। लेकिन जब एक कार्यकर्ता उसे बास का सोना दिखाता है तो वह समझ जाता है कि शरीर से सब बेकार चीजें निकल रही हैं। फिर जब फिल्मकार जहाज की जांच करने के लिए साथी के साथ बाहर जाता है तो बूढ़ा पहले से ही था। कौन अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। काम के दौरान फिल्मकार के हाथ में चोट लग जाती है और अब वह रास्ता भी गिरना बंद हो गया है। बूढ़ा अंदर आता है और नियंत्रण कक्ष में जाता है और रोशनी के माध्यम से मदद का संकेत भेजता है, जिससे जहाज अब पूरी रफ्तार से आ रहा है। ती को देख फिल्मकार और साथी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी फिल्मकार चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर मैग्नस और डॉक्टर के साथी ई आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और जाकर बूढ़े को रोकते हैं। जब मैग्नस समझाता है कि लेटने के बजाय जहाज में एक संदेश भेजे जो गलत रास्ते पर जा रहा है। इसी बीच एक कार्यकर्ता रोशनी के जरिए बास में जाता है जो बाहर खड़ा था। वह उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन बास ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं पानी के जीव को देखना चाहता हूं जो यह सब कर रहा है। अब कार्यकर्ता जैसे ही उसके पास जाता है, गर्दन पकड़ लेता है और मुंह से पानी निकाल देता है। अब एक मजदूर आता है और उसे बताता है कि जहाज के किनारे में बदलाव के कारण बहुत बड़ी परत आ रही है, तो जल्दी से अंदर आ जाओ। ती सुनकर बास उसे ती छोड़ देता है और अकेले अंदर भागता है। मैग्नस आता है और उस कार्यकर्ता को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर चुका था। वैज्ञानिक जब राख पर खून डालते हैं तो पता चलता है कि राख में कुछ छोटे जानवर हैं जो कीट हैं। वह फिर मैग्नस और डॉक्टर को बुलाती है और उन्हें बताती है कि राख की जांच करने पर पता चला है कि इसमें कुछ जानवर हैं जो कि कीड़े हैं, जो एक ऐसे शख्स की तलाश में हैं जिसके शरीर की वे रक्षा नहीं कर सके और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। ये जिस किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, घाव जल्दी भर देते हैं, क्योंकि उन कीड़ों को फैलाने के लिए मजबूत शरीर की जरूरत होती है। इसलिए हमें राख से दूर रहना होगा और बास की तरह उन सभी लोगों की रक्षा करनी होगी जिनके शरीर में घाव हैं। ती की बात सुनकर मैग्नस कहता है कि मुझे बास में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मत लो सबके खून के नमूने, जिसे हम बास के खून में मिलाकर देखेंगे। अब धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है और पास की नदी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बैस वैज्ञानिक के शोध पत्रों को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही धुआं आता है ई को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच वैज्ञानिक आता है और देखता है कि बास ने रक्त का नमूना ले लिया है। जैसे ही सैंपल मांगता है, उसे चुरा लेता है और ई से दूर भाग जाता है, यानी टेस्टिंग नहीं कर सकता। टी के कारण मैग्नस कहते हैं, चलो ती करते हैं, घायल लोगों की जांच करें। जिसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सभी को बताते हैं कि अब से हम 2 टीमों में काम करेंगे। एक टीम पूरे रिग की अच्छी तरह से जांच करेगी और ती टीम बास को खोजेगी। रिसर्च के जरिए वैज्ञानिक को पता चलता है कि ये छोटे छोटे कीड़े डायनासोर युग के हैं, जिनका विलुप्त होना डायनासोर के साथ ही हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि ती नदी में ड्रिलिंग की वजह से वे वापस जीवन में आ गए हैं। बास रक्त के नमूने को पानी में फेंकता है और अब सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। परखने के लिए पानी की टंकी में हाथ डालते हैं, जिससे सारा पानी छोटे छोटे कीड़ों से भर जाता है। लेकिन जैसे ही बास का साथी आता है, जल्दी से छिप जाता है। जैसे ही
मित्र पानी में उन छोटे छोटे कीड़ों को देखता है, बाकी को पुकारने लगता है। लेकिन बास उस पर हमला करता है और ई से दूर भाग जाता है। तभी दो मजदूर आते हैं और उसे उठाते हैं और देखते हैं कि उन छोटे छोटे कीड़ों की जगह पौधे उगाए हैं। अब बास के दोस्त का भी दांत निकलने लगा है, यानी वह भी अब संक्रमित हो गया है। यानी जो कुछ था वह भी प्रभाव में आ गया था। टी के कारण वह इतना डर था कि एक कार्यकर्ता को मारता है और ई से दूर भागता है। जब डॉक्टर का साथी नीचे आता है, देखता है कि बास पौधे उगा रहा है, जिसके बाद बताता है कि मुझे बहुत पुरानी याद से पता चला है कि यहाँ के जीव मारे जा रहे हैं और अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। इसी बीच बास का दोस्त भी आ जाता है और उससे सहमत हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही बूढ़ा ई आता है, वे दोनों ई से दूर भाग जाते हैं। फुलमर लट्टो ठीक है, लेकिन मुख्य मुद्दे की आग को भूल गया था। उसे फिर से उसमें आग लगानी पड़ी, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। जिससे रिग के नष्ट होने की भी पुष्टि होती है, लेकिन उस मुख्य भाग का सारा नियंत्रण निचले हिस्से में होता है। लेकिन अगर आप तेज जाते हैं तो आप संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि यह चमकदार चीज है और छोटे कीड़े हैं। टी के कारण किसी को ऊपर जाकर मुख्य भाग में आग लगानी पड़ेगी। फिर एक कार्यकर्ता सारा नियंत्रण खुद संभाल लेता है और फुलमर को मुख्य भाग में भेज देता है। वह आगे बढ़कर बहुत अच्छा निशाना लगाता है और मुख्य भाग में आग लगा देता है। लेकिन फुलमर खुद काफी घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल रूम में लाया गया। निचले हिस्से में हम बास थे, विचार अधिक से अधिक भयानक हो रहे हैं। वह देखता है कि अगर इन छोटे कीड़ों को बचाना है तो पूरे रिग सिस्टम को बंद करना होगा। फुलमर फिर से ठीक हो जाता है और शोध शुरू करता है, लेकिन अनजाने में या अनजाने में कॉपी पर वही गोल घेरा बना लेता है जैसा बास ने बनाया था। मैग्नस सभी को कंट्रोल रूम में बुलाता है, क्योंकि बास जो नीचे नियंत्रण कक्ष में है, रिग की सारी सुरक्षा खो रही है, जिससे दबाव सीमा से अधिक बढ़ रहा था। अब वे पानी में एक कैमरा डिवाइस भेजते हैं और देखते हैं कि भूकंप के कारण जमीन पर बहुत सारे गोल घेरे बन रहे हैं, जो फुलमर को ड्राइंग की याद दिलाता है। अब टी के कारण एक कार्यकर्ता नियंत्रण कक्ष क्षेत्र में जाता है और टी सुरक्षा को समाप्त करने के लिए सिस्टम को रोकता है, जिससे बास का प्लान फेल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह फिर से कंप्यूटर से डायरेक्ट सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है, लेकिन एक अलार्म बंद हो जाता है, जिससे योजना में सफल नहीं हो पा रहा है। एक कार्यकर्ता के पास एक संदेश जाता है, जिससे पता चलता है कि संचार व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। मैग्नस भी तुरंत गार्ड को मदद मांगने का संदेश देता है, जबकि फुलमर उन गोल घेरे के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। जब डॉक्टर दीदी से बात कर रहे थे तभी भूकंप जमीन की ओर बढ़ने लगता है, जिससे काफी हद तक सिग्नल के साथ साथ इंटरनेट भी काम करना बंद कर देता है, जिससे गार्ड को मैग्नस का मैसेज नहीं मिल पाया जो उसकी मदद के लिए भेजा गया था। बास उन छोटे कीड़ों की ताकत की मदद से फुलमर के शरीर से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिससे घाव बढ़ने लगते हैं। टी के साथ ही फुलमर के दिमाग में बास की आवाज आने लगती है, इसलिए घाव देखने बाथरूम जाता है। अब उसकी तलाश करते करते वैज्ञानिक भी आ जाता है। टी को देखकर फुलमर चौंक गया, क्योंकि एक पल के लिए आईने में बास की परछाई देखी। वह वैज्ञानिक को उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो उसके साथ हो रही थी, जिस पर उसे राहत मिलती है। अब फुलमर को याद आता है कि जब बास उसे बुला रहा होता है तो वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक उसे देखने आता है। हम उसे नहीं पाते हैं, लेकिन पीछे छूटी हुई एक गांठ पाते हैं। अब जब वैज्ञानिक और डॉक्टर देखते हैं कि फुलमर निचले हिस्से में जा रहा है तो वे भी उसके पीछे हो लेते हैं। अब वो चमकदार चीजें और छोटे छोटे कीड़े डॉक्टर को नहीं काटते, बल्कि उसके आसपास घूमने लगते हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक उसे इसे दूर ले जाता है। रिग पर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि पास के एक रिग से एक जहाज उनकी ओर आ रहा था। जहाज पर आने के बाद वैज्ञानिक की मुलाकात उस सीनियर से होती है जो रिसर्च लैब में काम करता था। जैसे ही सीनियर आता है, सीधे कंट्रोल रूम में चला जाता है। डॉक्टर आने वाले बाकी लोगों को चेक करता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है। एक कार्यकर्ता को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसी जहाज में मेरा साथी भी आया है। अब वह सीनियर बताते हैं कि ज्यादा प्रेशर के कारण मेरा रिग फट गया था। वैज्ञानिक उससे पूछते हैं कि उसे रिग पर क्यों भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं है। अब वह नवागंतुक कार्यकर्ता बताता है कि जब सीनियर हमारे रिग में आया तो उसने बहुत सारे औजार सीबेड पर भेजे, क्योंकि तेल नहीं निकाल रहा था बल्कि औजारों से कुछ और नीचे भेज रहा था। जिसके बाद कोहरा आया और लोग गायब होने लगे।
लेकिन सीनियर अभी भी सामान्य था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो टी उन्होंने दबाव बढ़ाने की जरा भी परवाह नहीं की। वास्तव में उपकरण भेजा और जो परीक्षण करना चाहता था बस उस पर ध्यान दिया, जिससे हमारा पूरा रिग बर्बाद हो गया। लेकिन रिग नष्ट होने से पहले परीक्षण के सभी डेटा हटा दिए गए। कंपनी उसे और कंपनी को मेल भी कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह शुरू से ही सब कुछ जानता था और कंपनी ने जानबूझकर उसे ही भेजा था। डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च को देखते हुए कहा जाता है कि ती सकल 5 अलग अलग चीजों की पहचान है और 5वां चक्र विनाश का है जो फैल रहा है, जिसका अर्थ है कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। सीनियर बताते हैं कि मेरे रिग में संक्रमित लोगों ने तेल के कुएं में आग लगा दी थी ताकि ये सभी घातक कीट मर जाएं। वह फिर कहता है कि मैं कुछ लोगों को मुख्य भाग में भेजना चाहता हूं, लेकिन मैग्नस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। फुलमर भी बास और साथी से मिलते हैं। बास बताता है कि ये कीड़े जल्द ही मेरे पूरे शरीर में फैल जाएंगे। सीनियर बताता है कि बास को रोकने के लिए हमें वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा। जो नीचे है हम बास हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम फूले हुए सिलेंडरों के माध्यम से लेंगे। फिर जब सीनियर सिलेंडर लाता है तो एक कर्मचारी को शक होता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और भी मिलाया गया है। फिर वह सिलेंडरों को अपने साथ निचले हिस्से में ले जाता है जहां हम बास हैं। इसके अलावा वे सिलेंडर के कनेक्शन को वेंटिलेशन सिस्टम से भी जोड़ते हैं। वे बास के दोस्ती को देखते हैं जो खून की उल्टी के कारण बुरी हालत में था, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मर रहे हैं। टी के कारण पौधे भी मर रहे हैं और टी वरिष्ठ की योजना थी, इसलिए बूढ़ा और एक नहीं कार्यकर्ता ते से दूर भागते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता बास के दोस्त के साथ रहता है। फुलमर तब वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। बुटन बास दोनों मूर्छित हो जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि उन दोनों के बाहर आने के बाद सीनियर ने निचले हिस्से के सारे दरवाजे बंद कर दिए। टी की वजह से जो साथी बास के दोस्त की वजह से रुका था वह अंदर फंस गया। हालत इतनी खराब हो जाती है कि मर जाते हैं। अब सभी आते हैं और सीनियर से पूछते हैं कि हालांकि ऐसा करना खतरनाक था, फिर आपने वेंटिलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिलाया? फिर कहते हैं कि यह खतरा नहीं है बल्कि जिंदा रहने का एक तरीका है। वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने के लिए वैज्ञानिक निचले हिस्से में जाते हैं। हम फुलमर भी बेहोश पड़े थे। वह उसे होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं आती। लेकिन अब पौधों पर हाथ रखते ही फुलमर की आंखें खुल जाती हैं। वह होश में आई, जिसके बाद वे दोनों ही छोड़ देते हैं। बास की भी आंखें खुली थीं, वह भी होश में आ गई और अब वह 5वां घेरा भी बंद हो गया था। नेहा वालकर बताती है कि सीनियर ने टेस्ट ट्यूब को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया ताकि रिग नष्ट हो जाए और ये सारे छोटे छोटे कीड़े मर जाएं। जिसके बाद सीनियर एक छोटी नाव के जरिए हमारे साथ आए और कई लोगों को मरने के लिए छोड़ गए। फिर जब मैग्नस सीनियर सिटी के बारे में बात करता है तो कहता है कि ती मेरी कंपनी की नीति है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ड्रिलिंग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कंपनी ने मुझे उन जानवरों और कीड़ों को मारने के लिए भेजा है, क्योंकि अगर उनका सफाया नहीं किया गया तो वे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और जिंदा रहने के लिए हमें इन सभी संक्रमित लोगों को भी मारना होगा। लेकिन वैज्ञानिक इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वह कहती है कि फुलमर हमें ती से बेहतर सुझाव दे सकता है। ते बास को लगता है कि ये कीड़े मेरे शरीर में सिस्टम को बैन कर रहे हैं, जिसके बाद कोई भूकंप नहीं आता है। फुलमर बास से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े पूरे समुद्र को साफ कर रहे हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक का कहना है कि कीड़ों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उन पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें बास से ही बात करनी चाहिए, उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि केवल इन कीड़ों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिसके बाद जब वो तीनों निचले हिस्से में जाते हैं तो बास रोते हुए थे कि बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने काम में असफल रहा। सीनियर की मंशा के बारे में सभी जानते थे, इसलिए नए कार्यकर्ता से कहते हैं कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको और आपके साथी को इसे बचा सकता हूं। अब कर्मचारी को शक हो गया था कि कहीं सीनियर तीरिक को भी नष्ट न कर दे। माइक्रोफोन चालू करता है, जिससे स्पीकर पर मौजूद सभी लोग सीनियर की बातें सुनने लगते हैं। अब जब भूकंप शुरू होता है तो वरिष्ठ रिग को नष्ट करने के लिए सिस्टम शुरू करता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी आ गए, जिन्होंने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि वरिष्ठ अकेले जीवित रहना चाहता है, ऊपर आता है। उसे देखकर डॉक्टर और साथी उसके पीछे हो लिए।
जबकि नया कार्यकर्ता और साथी विस्फोट को रोकने की कोशिश करते हैं। वह फिर जाता है और सबसे कहता है कि हमने विस्फोट को रोक दिया है, लेकिन तबाही होने वाली है, सुनामी आने वाली है। हमें जल्द ही इससे बाहर निकलना होगा। जाने से पहले बूढ़ा सीनियर को जोर से मारता है। अभी भूकंप बढ़ रहा था, निचले हिस्से से बाहर निकलता है, लेकिन बासी को रोकने का फैसला करता है, क्योंकि इन कीड़ों के सामने साबित करना चाहता है कि इंसानों में कुछ अच्छे लोग हैं। जिसके बाद बाकी सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और अंत में इससे दूर उड़ जाते हैं। लेकिन तभी एक सुनामी आती है और पूरे रिग को अपने आगोश में ले लेती है। बास, जो जीवित था, पर उन कीड़ों से चमक रहा है। अब सुनामी शहर की ओर जाती है और को भी तबाह करने लगती है, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, जिसके साथ यहाँ ऋतु समाप्त हो जाती है।